Welcome to all on this online today's church service। आज की हमारी संडे की इस आराधना सभा में आप सब लोगों का स्वागत है, जो कि YouTube के माध्यम से आज आप तक पहुंचाई जा रही है। पेंटेकोस्ट के बाद का 23वां रविवार, 23rd Sunday after the Pentecost, and theme for meditation is preaching is useless if it is contradicted by the way we live। यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारी प्रवचन सेवा व्यर्थ है। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आइए अपनी इस इबादत में परमेश्वर की हमदो सिताइश में गाएंगे हम सॉन्ग नंबर 348, द चर्च इज़ वन फाउंडेशन, कलीसिया की गैरफानी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी। हाय तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसको लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए तू बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज की हमारी कॉलेट के हिसाब से। विशेष प्रार्थना। हे अत्यंत अनुग्रहकारी पिता, आप भ्रम में पड़े लोगों को भी ज्योति दिखाते हैं ताकि वे पाप से विमुख हो जाएं। वर दीजिए कि हम जो मसीह का नाम धारण करते हैं उन सब बातों को छोड़ दें जो हमारी बुलाहट के अनुकूल नहीं हैं, और हमारी पवित्र इच्छा का आनंदपूर्वक पालन करते हुए जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन से पढ़ा जाएगा पुराने नियम से बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 5 and 30 and 31। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 5वें पद तक, और 30वां और 31वां पद। आज का पहला वचन लिया गया है पुराने नियम से, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 1 से 5 और 30 और 31। जरमाया 5 1 to 5 and 38 and 31। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया, परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नाश किया, परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते।
इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। 30-31 देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? ये परमेश्वर का वचन है, उसकी तारीफ हो। नए नियम का पाठ हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 17 से लेकर और 24वें पद तक। न्यू टेस्टामेंट रीडिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 2 वर्सेस 17 to 24। आज का दूसरा वचन लिया गया है रोमियो उसका 2 अध्याय 17 पद से लेके 24 पद। रोमन चैप्टर 2 वर्सेस 17 to 24। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम को निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। ये परमेश्वर का वचन है, उसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इंजील का पाठ पढ़े जाने से पहले आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे और एक और परमेश्वर की हमदो सताइश में गीत गाएंगे। यीशु तू है मेरी आस, रॉक ऑफ एजेस क्लेफ्ट फॉर मी।
पाठ पढ़े जाने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। आज की इंजील का पाठ हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 12 पद तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 23 वर्सेस 1 to 12। आए यीशु मसीह तेरा जलाल हो। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाज़ारों में नमस्कार। मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में से बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये मसीह की इंजील है। आए खुदावंद यीशु तेरी तारीफ हो। हम सब निकाय का अकीदा एक साथ मिलकर बोलेंगे। हम एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखते हैं, वो आसमान और ज़मीन और सब देखे अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा का इकलौता बेटा है। वो अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वो हम इंसानों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदुस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पैंतूस पिलातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बावजूद जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाप के दाहिने बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों की और मुर्दों की हिदायत के लिए फिर आएगा, और उसकी सल्तनत कभी ख़त्म ना होगी। हम रूल कुदुस पर ईमान रखते हैं, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे है सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तिश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इकरार करते हैं, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। आज हम यूनिटी संडे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और आज के इस ख़ास मौके पर हमारे लिए जो आज का संदेश लेकर आ रही हैं वो है रेवरेंड मिसेस ज्योति सिंह पिल्ले, जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं वुमेन कंसर्न National Council of Churches in India. She was a member of WCC with Women Justice. At present, she is an advisor for International Side by Side. She was an ordained presbyter of CNI under Diocese of Agra. She served Agra Diocese for 9 years in various churches, and at present, she is serving at St. James Church, Kashmiri Gate as an honorary associate presbyter। और आज हम अपनी सेंट थॉमस चर्च की कलीसिया के बिहाफ पर रेवरेंड मिसेस ज्योति पिल्ले का स्वागत करते हैं, जो कि आज का संदेश लेकर आएंगी। आप सबको जय मसीह की। I would like to thank our pastor, Reverend Dr. Suresh Kumar, and his entire team of Pastoral Committee of St. Thomas's Church for giving me this opportunity to share the Word of God with you.
ये सच में एक अच्छा समय है कि मैं एक इतनी अच्छी कॉन्ग्रेगेशन के साथ आज अपना संडे स्पेंड कर रही हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें। May the words of my mouth and the meditation of all our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and redeemer. Today we all are observing 23rd Sunday after Pentecost, and the theme for today's worship is preaching is useless if it is contradicted by the way we live. And the overarching theme or the observation for the day is communion of churches in India. आज की जो थीम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हमारा प्रचार हमारी जिंदगी से मेल न खाए तो वो प्रचार बेकार है। और जब हम इस प्रचार की बात करते हैं, and today's theme being communion of churches, what do you and I understand by communion plays a vital role? सहभागिता, communion आपके और मेरे लिए क्या मतलब रखती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। When we talk about communion of churches in India, it is quite very unique to CNI, CSI and Mar Thoma Syrian Church. The communion of church in India has been constituted as a visible organ for the joint expression of life and witness by its constituent churches, the Church of North India, the Church of South India, and the Mar Thoma Syrian Church, who considered themselves to be a part of one holy Catholic and Apostolic Church of Jesus Christ in India, even while maintaining each church's autonomy and tradition. These three churches are in full communion with one another. They also mutually recognize and accept each other's clergy, interpretation of the Bible, creed, baptism, Eucharist, and ministry. This communion invites many other churches in India to enter into full communion with the member churches. जब हम सहभागिता की बात करते हैं, तो सहभागिता केवल शब्द तक नहीं, लेकिन हमारी जिंदगियों में भी दिखना जरूरी है। सहभागिता की आज मुझको, आपको या हमारी कलीसिया को क्यों जरूरत है, ये आज की रीडिंग्स हमें साफ दर्शाते हैं। सबसे पहले we need to be in communion with our God, with our faith, with our spirituality. कई बार हमारे दिल और दिमाग दो अलग अलग ट्रैक्स पे चलते हैं। हमारा दिल परमेश्वर के पास होता है, लेकिन हमारा दिमाग कहता है दुनिया के लिए जो जरूरी है वो करो। And in doing so, we become very superficial. And this is what has been stated to us in Jeremiah, हमारी यिर्मयाह की किताब, और उसका 5वां अध्याय और 1 आयत के आगे। यहाँ पे Jeremiah is telling to collect people, लोगों को इकट्ठा करो जिनके मन में परमेश्वर के वचन स्थान करे हुए हैं। Righteous people are those who follow the law of the Lord, not just the law of Moses, not just the law of the churches, not just the law of the society. They follow the law of the Lord, which calls to honor Him first and to honor each other, as is stated by Christ in 2 high commandments. और यदि हम इन दोनों ही चीजों को केवल मन में रखते हैं और उसको अपने दिमाग और अपने चरित्र में नहीं दिखा पाते, then we cannot be, हम परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते या नहीं हैं। और इसीलिए आज मुझे और आपको जेरेमाया कह रहा है, let us be in communion first with the Lord
and his idea of justice for everyone, शांति और सहभागिता। And when we are able to do it, जब हम इस चीज को कर पाते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ एक होके कम्युनियन में आके सहभागिता में अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के हाथ में दे के उसकी सेवकाई करते हैं, और तब हमारा दिल और दिमाग दोनों एक साथ चलते हैं। The second thing that is called for us to remind is, as it is written in Romans chapter 2 verses 17 to 24, यहां पे पौलुस प्रेरित कह रहा है, परमेश्वर के नाम को लज्जित मत होने दो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगियों के चाल चलन से उसके नाम को बदनामी मिले। God's name should not be dishonored among people due to our hypocrisy. आज कलीसिया किस चीज में हिपोक्रेट हो चुकी है? रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 17 आयत के आगे we find that we have become very superficial in practicing the law of the Lord. I'm again reminding you, I'm not talking about the law of Moses or the law of the world, but I'm talking about the law of God that is justice, joy and peace for everyone. जब तक हमारे हृदय, हमारे दिल, हमारे दिमाग परमेश्वर के साथ एक नहीं होते, तब तक हमारे चरित्र में, हमारी लाइफस्टाइल में वो दिखते नहीं हैं, and what we speak contradicts to what we live, and people say, oh, they are hypocrites. They talk about justice, but there is no justice. They talk about being one in God, but there is no oneness among themselves. हम परमेश्वर यीशु मसीह के बदन के अंग हैं। यदि हम अंग हैं, then we are one body and we are called to be one. Do today we live in oneness with each other, recognizing our brothers and sisters to be equal, to be as we are? Or are we discriminating them based on their caste, based on their creed, based on their background, based on the church from which they are coming? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम एक बदन के अंग हो, और हम यही चीज बार बार पीस में भी बोलते हैं, तो क्या हम कहते हैं नहीं तुम हाथ वाले अंग हो, तुम पैर वाले अंग हो, तुम सर वाले अंग हो? अगर हम ऐसा करते हैं then we are manifesting मनुस्मृति in the church, कि कोई सर है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई पेट है, कोई कुछ है. When we talk about one body, we need to live in mutual harmony, with respect and with unity to everyone who is called in the name of Christ. और यही चीज प्रभु यीशु मसीह भी Matthew chapter 23 verses 1 to 12 में बोल रहे हैं that the true religious teachings are to be humble and practice what you preach. प्रभु यीशु मसीह की बातों से मैं अंत करना चाहूंगी जब वो कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी दीनता, सहभागिता और चाल चलन में दिखना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरे को तो कहूं तुम जस्टिस करो, लेकिन मेरे खुद के घर में इनजस्टिस हो. मैं कहूं अरे वो मेरे भाई बहन हैं, लेकिन जब चर्च की बात आए तो नहीं, तुम्हें बाद में कम्युनियन लेने आना है, तुम्हें बाद में पाकशाह लेने आना है, पहले इन्हें जाने दो. अच्छा, आप विजिटर हैं क्योंकि आप किसी और डिनोमिनेशन के हैं. अजीजों, आज कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल है. ये मेरा, दिस इज माय ओपिनियन. You may differ and I'll be pleased that if you differ. क्योंकि प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल में हम परमेश्वर की दुनियावी आशीषों को देखते हैं और कहते हैं परमेश्वर हमसे खुश है, लेकिन
परमेश्वर हमारी आशीषों से खुश होता है, हमें आशीषित करता है तब तक जब तक हम उन आशीषों को अपने और अजीजों के पास न लेके जाएं। यदि हम उन आशीषों को औरों के साथ बांटते हैं तब असलियत में हम परमेश्वर की दीनता को आगे बांट रहे हैं। अगर मेरे मैं से मैं ही बनूं तो हम कैसे बनेंगे और हम परमेश्वर में एक कैसे होंगे? The uniqueness that we pray every Sunday, जब हम अपनी इंटरसेशन में CNI, CSI, मार्थोमा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या हम लोग सोचते हैं कि हम केवल इन तीनों के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हमने कोशिश करी है कि चलो इन तीनों के साथ ही अपने रिश्तों को अच्छा बना के रखें? प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक बदन के लिए बुलाया है। And it is important that we start behaving as one. कौन अमीर, कौन गरीब, कौन कहां से, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या ये प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी है? Are my fellows believers of Christ Jesus? और आज जब हम कम्युनियन की बात करते हैं और हम पाकशाह में भी जाते हैं, जब कभी भी कलीसियाएं खुलेंगी, जब हम पाकशाह में जाएंगे, हम सोचें क्या मैंने अपने भाई, अपनी बहन के साथ मेल मिलाप किया है? क्या जो मेरे पीछे खड़ा है उसको मेरे से आगे आने की जरूरत है? क्या मैं बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, लेडीज को, and everyone who's in need, am I being mindful of them? Am I being mindful that all churches believe on my God? I believe on one Christ that others are also believing. When we say we are one body in Christ, do we live it? If not, then today's observation of Communion of Churches in India is calling you and me to live in solidarity, in mindfulness, and in cooperation, not only among our church members, which is prioritized, which should be prioritized, but also with the other churches that are in our nearby areas. वो उसके चर्च में हुआ है, मुझे क्या मतलब? वो उसके चर्च में हुआ है, कभी मेरे साथ भी होगा। इसलिए आज जब मैं उसके साथ जाके खड़ा होऊंगा, तब कल वो मेरे साथ भी होंगी। Let us respect that we all are one in Christ Jesus. Let us all look to the Lord in prayer. Almighty and precious God, we come before you and we seek your knowledge and wisdom to make us one in you, to live as one family of believers. In the name of Christ we pray. Amen. हम धन्यवाद करते हैं रेवरेंड मिसेस ज्योति सिंह पिल्ले का उनके अच्छे संदेश के लिए। थैंक यू मिसेस ज्योति पिल्ले। Intercessory prayers, Parhit Nivedan. In our intercession, let us join in prayer for the whole human family with the unceasing prayer of the Christ the Lord. Look with mercy, O Lord, on your church throughout the world, especially on all bishops whom you have appointed to lead, and guide her, the Metropolitan of the Marthoma Church, the Moderator of the Church of North India and the Church of South India, and all other bishops, ministers, priests, deacons, and evangelists, and all those who confess the name of Christ. Bestow on them the gift of your Holy Spirit, that they may diligently work in your vineyard. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, we pray for our country and all who exercise authority in it, especially the President of the Republic of India, the Prime Minister, and the Council of Union Ministers. We also pray for the Governor, the Chief Minister, and Council of Ministers of our state. We pray for the judges, members of Parliament, and legislative assemblies, Panchayat. Help them to put their trust in you and seek wisdom and spiritual strength
Implant in them the will to do good and guide them in all their deliberations and decisions. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, we pray for peace and reconciliation, for unity in the church and harmony among all people and communities, for peace in our families and grace in our hearts, that we may be strengthened in faith and in devotion to you. Lord, in your mercy, hear our prayer. O Lord, we pray for all who are living in poverty. Due to the unjust systems of our socio-economic structures, we also pray for the victims of violence, war, casteism, and diseases. Lord, help us to respond to their needs. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, we remember all the ecumenical councils and all the teachers and defenders of our faith down the centuries throughout the world. Lord, grant us grace that we may obey and follow their true teachings and examples. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, we thank you for all those who are responsible for our Christian nurture, especially for our parents and ancestors who accepted Christ and by whose faith and example we are nurtured. Grant that following their good example of faith, we may be strengthened to be your true witnesses in our age. Lord, in your mercy, hear our prayer. Lord, we thankfully remember the faithful departed and pray that you raise and gather all the faithful and grant that we with them may be counted worthy of entering your presence and be gathered into your heavenly kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us say the prayer of forgiveness. May the God of love and power forgive us and free us from our sins, heal and strengthen us by His Spirit, and raise us to new life in Christ our Lord. Amen. Sharing of peace. Having been forgiven and made whole through Christ, our peace, let us live together in peace. Let us say Shalom to each other and give each other a sign of reconciliation and peace. The peace of the Lord be always with you and also with you. आज के हमारे अनाउंसमेंट मैं फिर एक बार आप सब लोगों का आज की इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं, जो कि यूट्यूब के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही है। हम धन्यवाद करते हैं अपने WFCS ग्रुप का, जो कि रेगुलरली विदाउट सीजिंग हर वेडनेसडे और सैटरडे को प्रार्थना करती हैं, ख़ासकर सिख लोगों के लिए जो कि बीमार हैं। मैं धन्यवाद करना मांगता हूँ अपने संडे स्कूल टीचर्स का, जो कि संडे स्कूल लेती हैं जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू हर शनिवार को, उनका भी धन्यवाद। हमारा चर्च जो है प्रतिदिन 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। आप सब लोग प्रार्थना के लिए आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कभी पादी साहब आपके लिए प्रार्थना करें इस चर्च में, तो कृपया करके अपॉइंटमेंट के साथ आएं। हमारे ट्रेजरार मिस्टर विद्युत अवेलेबल होते हैं सैटरडे और संडे के दिन, और आप अपनी मंथली प्लेजेस, ऑफरिंग या मंथली कंट्रीब्यूशन जो हैं वो आप उनको जमा कर सकते हैं शनिवार और इतवार वाले दिन। और अगर आप चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपने कंट्रीब्यूशन या मंथली प्लेजेस, ऑफरिंग जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं हमारे चर्च के अकाउंट में। और इसके लिए अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो कृपया करके हमारे ट्रेजरार मिस्टर विद्युत को आप कांटेक्ट करें। हम कोशिश की जा रही है कि चर्च को खोला जाए, और इसमें जो भी अपडेट्स होंगे इसके बारे में जब भी चर्च खुलेगा वो आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों के सहयोग की उसमें ज़रूरत है, और
गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है, एडवाइजरी हैं, उनका हमें स्ट्रिक्टली पालन करने के लिए कहा गया है। और हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे निरंतर। हमारे जैसे कि पहले बताया था कि पादी साहब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गए हैं, रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार, लेकिन अभी वीकनेस है, उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। भाई अजय और मिसेस सुशीला डेविड जो थी कोविड से पीड़ित थे, उनको भी चंगाई दी है प्रभु ने, और उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। मिसेस अमृता डेनिसन के लिए, शिरीन शोर जो कोविड से ग्रसित हैं, उनको भी आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। मिसेस रोजिनी टिर्की जो हैं होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और वो सेमी आईसीयू में एडमिट हैं अभी, तो उनके लिए प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हमारे बिशप कॉलिन थियोडोर जो हैं वो भी सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। और प्रार्थना करेंगे हम लोग पीस और हारमनी के लिए, जो हमारे बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना के लिए, वहाँ पर शांति बहाल हो। और उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है और या मैरिज एनिवर्सरी मनाई है या आने वाले समय में मनाएंगे, उन सब के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आकर धन्यवाद देते हैं कि आपने जिंदों की ज़मीन पर प्रभु जी हमें सही सलामती से रखा। पूरे हफ्ते की सलामती के लिए प्रभु जी, इस नए दिन के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया, जबकि पूरा संसार जो है इस महामारी से पीड़ित है। प्रभु जी, आपने हमें जिंदों की ज़मीन पर सही सलामती से रखा है, इसके लिए शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तमाम बरकत और आशीषों के लिए जो कि आपने हमें और हमारे परिवार वालों को दी हैं। प्रभु जी, इस नए दिन में और आने वाले हफ्ते में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे से हर एक के साथ हों। प्रभु जी, कलीसिया के तमाम सदस्यों की मदद और सहायता करें। प्रभु जी, अगर किसी के भी बीच में कोई भी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक या वित्तीय समस्याएं हैं, उन्हें हमारे बीच में से दूर करें। इस समय प्रभु जी हम खासकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने रेवरेंड डॉक्टर सुरेश कुमार के लिए, जिनको आपने चंगाई दी है लेकिन अभी वीकनेस है। प्रभु जी, उनको आप छुएं, उनके जिस्म में जो भी कमी घटी है प्रभु जी वो दूर कर दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई अजय के लिए, मिसेस सुशीला डेविड के लिए, मिसेस अमृता डेनिसन के लिए, शिरीन शोर के लिए प्रभु जी, मिसेस रोजिनी टिर्की के लिए एंड बिशप कॉलिन थियोडोर के लिए। प्रभु जी, ये सब लोग जो बीमार हैं या जिन्होंने रिकवरी पाई है प्रभु जी लेकिन वीकनेस है, उनको आप छुएं प्रभु जी, अपना ज़ख्मी हाथ उनकी तरफ बढ़ाएं प्रभु जी और उनको आप चंगाई प्रदान करें। इसी प्रकार से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने बॉर्डरिंग एरियाज़, पाकिस्तान बॉर्डरिंग एरियाज़ पे, नेपाल के लिए, चाइना के लिए प्रभु जी, जो कि डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पर आप शांति बहाल करें प्रभु जी। और अपने लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी बुद्धि प्रदान करें प्रभु जी, धैर्य उनको दें ताकि सही समय पर हमारे देश के लिए प्रभु जी सही दिशा में ले जाने के लिए सही निर्णय प्रभु जी वो ले सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के उन सदस्यों के लिए जिन्होंने कि अपना बर्थडे मनाया है या मैरिज एनिवर्सरी मनाई है या आने वाले समय में मनाएंगे प्रभु जी, उन सब के आप साथ हों और जो बरकतें, आशीषें आपने उनके लिए रखी हैं वो उनको प्रदान करें, उनको अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु जी और सबको संभाल कर रखना प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें, आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर क्योंकि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस की बरकत तुम्हारे साथ हो और हमेशा रहे, आमीन।